पहले वीडियो में जाना कि दोष क्रिस्टल में होने वाले दोष दो प्रकार के होते हैं, एक बिंदु होता है, एक रेखीय होता है। अब जानते हैं बिंदु दोष के कितने प्रकार हैं, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चा कितने तरीकों से बदमाशी कर सकता है भाई। तो जानते हैं कैसे कैसे उसकी बदमाशियाँ होती हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट में बिंदु दोष में आपने जाना कि कोई जालक है, मतलब कि कोई जालक है, उनमें जो अवयवी कण में कोई एक अवयवी कण के कारण उनकी जो ज्यामिति है वो खराब हो जा रही है। तो बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है समरसकरणीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और अरश्मीकरणीय, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का सिस्टोमेटिक दोष करता है, मतलब कि गलतियाँ करेगा लेकिन डांट नहीं खाएगा, क्योंकि ये एकदम मतलब तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, सिंसियरिटी के साथ बदमाशी कर रहा है। ठीक है। और ये नॉन स्टिचियोमेट्री में इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कुछ भी उटपुटांग जोर से हंस दे रहा है ना, तो मतलब अचानक से सडन हो जा रहा है। तो इस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एकदम सिस्टोमेटिक प्लानिंग के साथ गलती करेगा, जिसमें वो पकड़ा भी नहीं जाएगा और उसकी प्लानिंग भी सक्सेस हो जाती है। और इसमें प्लानिंग के साथ नहीं होता, मतलब नॉन स्टिचियोमेट्री में विदाउट प्लानिंग के साथ वर्क होता है, अचानक से फटाका फोड़ देना, है ना। तो ये चीज़ इस तरीके से वर्क हो रहे हैं। अब जानते हैं स्टिचियोमेट्री के बारे में। तो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट को भी बांटा गया है, अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है सब ग्रुप में। तो पहला होता है रिक्तिका दोष, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स डिफेक्ट। सेकेंड आता है अंतराकाशी, जिसको हम लोग इंटरशियल वैक्यूल्स कहते हैं। फिर आता है शॉर्टकी और फ्रैंकल। ठीक है। तो स्टिचियोमेट्री में आपको 4 टाइप दिखाई देंगे। ठीक है। अब जानते हैं नॉन स्टिचियोमेट्री में कैसे होते हैं। तो नॉन स्टिचियोमेट्री में होता है धातु अधिकता। अब धातु अधिकता का मतलब ये जान लो बच्चों, धातु कौन होता है? धातु वो होता है जो अपना धन आयन बनाता है ना। हमेशा धन आयन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव फीलिंग में चला जाता है और धन आयन हो जाता है। जैसे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और सोडियम Na+ बन जाता है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। तो धातु अधिकता का मतलब ये हो रहा है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बार बार वो त्यागेगा। तो इसमें धातु अधिकता मतलब वो धातु में ज़्यादा से ज़्यादा बदलने की कोशिश करेगा। 1+ है तो डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, है ना, टेट्रा प्लस, इस तरीके से वो अपने धन आयन को बढ़ाएगा, तो वृद्धि करेगा। ठीक है ना। तो वो होता है धातु अधिकता। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो धन आयन की अधिकता, मतलब कि किसी भी जालक में जरूरत से ज़्यादा धन आयन का प्रवेश कर जाना, और किसी जालक में ऋण आयन का बाहर निकल जाना, तो ये होता है धातु की अधिकता। अब धातु की न्यूनता मतलब, अब धातु में न्यूनता मतलब धातु के गुणों से कमी होना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि धातु कौन होते हैं? जो ऋण त्यागते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन में बदल जाते हैं। और धातु न्यूनता मतलब कि अधातु में बनना, मतलब कि अधातु कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आवेशित में हो जाते हैं। तो इसके भी 2 प्रकार हैं। धन आयन में न्यूनता मतलब कि कोई भी जालक है उसमें जो अवयवी कण धन आवेश वाले अवयवी कण है वो जालक से बाहर निकल जाएंगे, और इसमें क्या होगा, जो ऋणायन है वो जालक के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ नॉन स्टिचियोमेट्री का। स्टिचियोमेट्री में आपको ये जान लो, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोनों होते हैं आयनिक ठोस के, मतलब कि इनमें आयनिक ठोस में होने वाले रिक्तिका नहीं, कोई भी आयन से रिलेटेड रिक्तिका की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रहा है रिक्तिका और अंतराकाशी किनमें होते हैं? आयनिक क्रिस्टलों में होते हैं या ठोस में होते हैं। साटकी और फ्रैंकल दोष किस में होते हैं? आयनिक क्रिस्टल वाले ठोसों में होते हैं। याद रखना, ये प्रश्न आता ही आता है कि रिक्तिका और अंतराकाशी किन में देखे जाते हैं, साटकी और फ्रैंकल किन में देखे जाते हैं। तो रिक्तिका और अंतराकाशी आयनिक क्रिस्टल ठोस में देखे जाते हैं, साटकी और फ्रैंकल आयनिक क्रिस्टल ठोस में देखे जाते हैं। अब नॉन स्टिचियोमेट्री में आपने धातु अधिकता जाना, धातु न्यूनतम जाना, और इस तरीके से बिंदु दोष के बारे में आप जान चुके हैं। तो स्टिचियोमेट्री जो सिस्टोमेटिक प्लानिंग के साथ बदमाशी करे, और नॉन स्टिचियोमेट्री जो विदाउट प्लानिंग के साथ बदमाशी करे और क्लास ख़राब कर दे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो स्टार्ट करते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में।
स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब ये होता है जिन दो ऐसे दोष कि क्रिस्टल में एक तरह का परिवर्तन होता है, लेकिन वो भी एकदम बाकायदा सिस्टोमेटिक तरीके से, नियमित रूप से। मतलब जैसे NaCl, अगर हम लवण को देखें, NaCl लवण को, तो अगर उसमें Na मतलब सोडियम के कितने अवयवी कण हैं, 10, क्लोरीन के अवयवी कण 10, तो दोनों को अगर हम काटें, मतलब दोनों के दोनों, है ना, आपस में मिलके बदमाशी करें या काट दें, तो 1:1 मिलता है। मतलब इनमें जो अनुपात, बदमाशी का अनुपात भी है वो बराबर हो रहा है, तो स्टिचियोमेट्री होते हैं। मतलब अवयवी कण बराबरी तरफ से, मतलब धन आयन का एक कण बदमाशी किया तो ऋण आयन का भी एक कण बाकायदा बदमाशी करेगा, उसी के तरीके से। ठीक है, तो यही होता है स्टिचियोमेट्री। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके पहले प्रकार पे, रिक्तिका दोष पे। तो रिक्तिका दोष क्या होता है बच्चों, इसको डायग्राम से समझते हैं कि इनमें क्या होता है। मैंने अभी बताया कि मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स, उसमें अवयवी कण का आप नियमित रूप से व्यवस्थीकरण किए हुए हो। अब जब इस बॉक्स को आप शेक करते हो या इस तरीके से हिलाते हो, तो उछल कर, अब जाहिर है इस अवयवी कण से ये अवयवी कण एक बल के कारण टकराएगा, फिर ये इसे बल पास करेगा, तो ये अवयवी कण बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यही चीज़ है कि इसमें ये कह रहा है कि किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात अब क्या होगा, ये मान लो बल की वजह से बाहर निकला, तो अब कैसे जालक हो गए कि इसकी जगह तो खाली हो गई ना, ये निकल गया तो इसकी जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे वैक्यूल आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे रिक्तिका आ गई, खाली जगह आ गई। अब यहाँ पे खाली जगह आने के कारण इसी को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। आया समझ में? आप किसी भी बल के कारण या ताप या दाब के कारण अवयवी कण, है ना, जालक से बाहर निकल जाएं और वह जगह, अब ये जालक से बाहर निकल गया तो वो जगह खाली हो गई, तो खाली हो जाने के कारण क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है, इनकी आयतन तो बराबर रहेगी, भाई जालक तो वैसी का वैसी रहेगा, पर इनके जो घनत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ, घनत्व कम हो जाएगा। अब याद रखना, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये होता है घनत्व का। तो ध्यान में रखना कि आपका रिक्तिका दोष, जब कोई अवयवी कण जालक से बाहर निकल जाए तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है, जिसके कारण जालक के घनत्व में कमी होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो नेक्स्ट देखते हैं अंतराकाशी दोष। तो यहाँ तक आप पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जब क्लास लगेगी तो हम बाकी के भी टॉपिक क्लियर कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर आपके बोल सकते हैं क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे तुरंत मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल। ओके।